कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात को अर्जुन ने अपनी गठरी खोली और बंदरों की कमाई गिनी। सोने के सिक्के और एक कीमती हार उसकी झोली में थे। उसने मंजू के सिर पर थपकी दी और कहा, शाबाश, तुमने जबरदस्त काम किया। उसने राजू की तरफ देखा जो खामोश बैठा था और कहा, तुम भी कमाल हो। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन के दिल में खौफ भी था। वह जानता था कि चोर हमेशा डरता है कि उसका माल पकड़ा न जाए। उसने सोचा कि इस कमाई को कहीं छिपाना होगा। आखिर उसने फैसला किया कि गांव के करीब उसी आम के पेड़ के नीचे जमीन खोदकर अपनी गठरी दफन कर देगा। रात के अंधेरे में जब गांव वाले सो रहे थे, वह अपनी गठरी लेकर उस पेड़ के पास गया, जमीन खोदी और माल दफन कर दिया। अर्जुन की चोरी की आदत बढ़ती जा रही थी। जब वह ईमानदारी से करतब दिखाता था तो उसे कुछ तांबे के सिक्के मिलते थे, लेकिन अब उसकी जेब सोने से भर रही थी। उसका लालच बढ़ता जा रहा था और वह अब बड़ा हाथ मारना चाहता था। इस गांव में कोई गरीब नहीं था, हर कोई अच्छा खाता पीता था। लेकिन अर्जुन की नजर गांव की सबसे अमीर औरत रानी देवी पर पड़ी। एक दिन उसने उसे लाला राम की दुकान पर सोने के भारी जेवरात खरीदते देखा। उसके दिल में तूफान उठा। इतनी दौलत उसका शौहर रईस गोपाल लाला राम से भी बड़ा ताजिर है। मुझे उसी के घर चोरी करनी चाहिए। जब रानी देवी दुकान से जेवरात खरीद कर अपने घर की तरफ चली, अर्जुन उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि वह एक बड़े से हवेली नुमा घर में दाखिल हुई, जिसके दरवाजों पर सुनहरे नक्श व निगार थे। अर्जुन की आंखें लालच से चमक उठीं। अगर इस हवेली का माल मिल गया तो मेरी चांदी हो जाएगी। फिर मैं यह गांव छोड़ दूंगा और ऐसी जगह गायब हो जाऊंगा कि कोई मुझे ढूंढ न सके। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने मंजू और राजू को नए करतब सिखाए। वह रात आ गई जब अर्जुन ने अपना सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देना था। वह चुपके से अपने कमरे से निकला। मंजू और राजू उसके कंधों पर सवार थे। बाहर निकलते ही उसने देखा कि बाबा वेद आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अर्जुन हैरान हुआ कि इतनी रात को बाबा यहाँ क्यों हैं। उसने सोचा कि बाबा की याददाश्त कमजोर है, वे उसे देखकर भी भूल जाएंगे। वह धीरे से बाबा के पास गया और उनके सामने हाथ हिलाया ताकि यकीन हो कि वे उसे नोटिस नहीं कर रहे। बाबा की आंखें बंद थीं और वे तस्बीह पढ़ रहे थे। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह रानी देवी के हवेली नुमा घर के सामने पहुंचा। उसने राजू को इशारा किया, जाओ अपना काम करो। अर्जुन को यकीन था कि राजू पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वह रात के अंधेरे में छिपकर काम करने का माहिर हो चुका था। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद राजू वापस आया और थैला सोने के भारी हारों, कंगनों और अन्य जेवरात से भरा था। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। वह अपने बंदरों के साथ कमरे में लौट आया। थैला खोलकर अर्जुन ने सोने के भारी हार, चमकते कंगन और कीमती जौहरात देखे। वह खुशी से पागल हो गया। यह तो खजाना है, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन राजू का सिर झुका हुआ था, जैसे वह शर्मिंदा हो। मंजू भी खामोश बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने दोनों की पीठ थपथपाई। तुमने हक अदा कर दिया, देखना तुम दोनों को खूब फल खिलाऊंगा। लेकिन उसने फौरन सोचा कि यह खजाना कहीं छिपाना होगा। उसने मंजू से कहा, इस थैले को उसी आम के पेड़ के नीचे दफन कराओ। मंजू ने थैला लिया और चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया, जैसे उसने काम पूरा कर लिया हो। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अगली सुबह गांव छोड़ देगा। उसने सोचा कि इतना माल मिलने के बाद अब उसे यह गांव छोड़कर कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। उस रात उसे बड़ी चैन की नींद आई, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन सुबह होते ही एक जोरदार शोर से अर्जुन की आंख खुल गई। वह जल्दी से बाहर निकला तो देखा कि गांव वालों की भीड़ जमा है। रानी देवी रो रही थी। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे थे। वह चीख रही थी। उसका शौहर रईस गोपाल उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन वह खुद भी गुस्से से चोर को कोस रहा था। यह कोई मामूली चोर नहीं, यह कोई चालाक शैतान है जो हमारे घर में घुस आया। अर्जुन ने मासूमियत का ड्रामा किया और हुजूम में शामिल होकर पूछा, ये क्या हुआ? रानी देवी क्यों रो रही हैं? एक औरत ने बताया, कल रात रईस के घर बड़ी चोरी हुई। सारा सोना जेवरात सब गायब। रईस गोपाल रात को घर पर नहीं था और रानी देवी अकेली थी। कोई चोर रात के अंधेरे में सब ले गया। लाला राम भी वहां पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ये वही चोर है जो मेरी दुकान से सोना छीन रहा है। कई दिनों से मेरी दुकान के जेवरात गायब हो रहे हैं। कोई तो है जो हमें लूट रहा है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी चालाकी से सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वह हैरानी का
ड्रामा कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि चोर कैसा होगा, कहां से आया होगा, लेकिन उसके अंदर खौफ का तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि अगर उसकी चालाकी पकड़ी गई तो गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने फौरन अपना सामान समेटा, मंजू और राजू को उठाया और गांव से निकलने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले वह अपना छिपाया हुआ माल लेने आम के पेड़ के पास गया। वहां पहुंचकर अर्जुन के पांव तले जमीन निकल गई। जमीन खोदी हुई थी और उसका सारा माल गायब था। अर्जुन समझ गया कि कोई उसका राज जानता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह सोचने लगा कि अगर गांव वालों को पता चला कि वह चोर है तो वे उसे मार डालेंगे, लेकिन उसके हाथ खाली थे और उसके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत की और गांव वापस आया। सोचा कि शायद वह हुजूम में घुल मिल कर निकल जाए। लोग अब भी जमा थे, एक दूसरे से चोर के बारे में बातें कर रहे थे। अर्जुन चुपके से उनके बीच में खड़ा हो गया। उसने एक बच्चे से पूछा, चोर का पता चला? ये लोग अब भी क्यों परेशान हैं? बच्चे ने मासूमियत से कहा, नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रात को आम के पेड़ के पास कोई साया देखा गया था। कोई अजीब सी आवाज भी सुनी, जैसे जमीन खोदी जा रही हो। अर्जुन के होश उड़ गए। क्या किसी ने उसे देख लिया था या यह किसी की चाल थी? अर्जुन ने एक नई चाल सोची। वह गांव वालों के साथ मिलकर चोर को पकड़ने की बातें करने लगा, जैसे वह खुद बेकसूर हो। वह कह रहा था, हमें इस चोर को पकड़ना चाहिए, यह हम सबकी इज्जत का सवाल है। वह उनके दुख में शरीक होने का ड्रामा कर रहा था कि अचानक बाबा वेद हुजूम के बीच से आगे बढ़े। उनकी छड़ी जमीन पर जोर से टकराई और सारा हुजूम खामोश हो गया। ऐ गांव वालों, बाबा, वेद ने बुलंद आवाज में कहा, यह चोर ज्यादा दूर नहीं बल्कि हमारे बीच में है। मेरी याददाश्त कमजोर है लेकिन दिल की बात नहीं भूलता। अर्जुन की सांस रुक गई। बाबा वेद ने अपनी छड़ी उठाई और सीधा अर्जुन की तरफ इशारा किया। यह वही मुसाफिर है जो हमारे भरोसे को लूट रहा था। गांव वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा वेद ने अपनी गहरी आवाज में कहा, कल रात जब सब सो रहे थे, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। मेरी याददाश्त कमजोर है लेकिन बंदरों की छलांगों की आवाज, उनकी अजीब सी हरकत और जमीन खुदाई की आहट मुझे याद है। मैंने एक साया देखा जो माल छिपा रहा था और आज सुबह जब मैंने वह जगह चेक की तो सारा चोरी का माल वहां मिला। लाला राम और रईस गोपाल ने फौरन अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी गठरी चेक की जिससे कुछ सोने के सिक्के और एक छोटा जेवर बरामद हुआ। बाबा वेद ने गांव वालों से कहा, इसे आम के पेड़ के पास ले जाओ। वहां जमीन खोदने पर सारा चोरी का माल मिल गया। रानी देवी के भारी हार, कंगन और लाला राम की दुकान के जेवरात। अर्जुन शर्मिंदा सिर झुकाए खड़ा था, उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। बाबा वेद ने उसकी तरफ देखा और कहा, लालच ने तुम्हें गुमराह कर दिया बेटा। तुम्हारा हुनर अच्छा था, तुम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ला सकते थे, लेकिन तुमने इस हुनर को चोरी के लिए इस्तेमाल किया। हमने तुम्हें मेहमान समझकर पनाह दी लेकिन तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा। गांव वालों ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा। रानी देवी ने कहा, इसने मेरी मेहनत की कमाई छीन ली। लाला राम ने चिल्लाया, यह मेरी दुकान का सोना ले उड़ा। रईस गोपाल ने कहा, इसे ऐसी सजा दो कि कोई दूसरा चोर हमारे गांव की तरफ देखने की हिम्मत न करे। गांव वालों ने फैसला किया कि अर्जुन को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अर्जुन को सारा चोरी का माल वापस करना पड़ा। रानी देवी के हार और कंगन उसे वापस किए गए और लाला राम के जेवरात उसकी दुकान में लौटा दिए गए। इसके बाद गांव वालों ने अर्जुन को गांव से निकाल दिया। उन्होंने फैसला किया कि उसके बंदर मंजू और राजू, जो उसकी चालाकी में शरीक थे, गांव के बच्चों की खुशी के लिए छोड़ दिए जाएं। मंजू और राजू को गांव के बच्चों ने अपना लिया, जो उनके करतब देखकर हंसते और खुश होते थे। गांव वालों ने अर्जुन से उसकी ढोलकी और करतब का सारा सामान भी छीन लिया ताकि वह दोबारा ऐसी चालाकी न कर सके। उसे सख्त तंबीह की गई कि अगर वह दोबारा गांव में आया तो उसे और सख्त सजा दी जाएगी, शायद उसे कैद कर दिया जाए। अर्जुन खाली हाथ, शर्मिंदा और तन्हा गांव से निकल गया। उसके पीछे बच्चों की हंसी और मंजू और राजू के करतबों की आवाजें गूंज रही थीं, जो अब गांव के बच्चों की खुशी का हिस्सा बन चुके थे। बाबा वेद ने हुजूम की तरफ देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, याद रखो, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया चोरी के लाख रुपए से बेहतर है। जो लालच के पीछे भागता है वह आखिर में खाली हाथ रह जाता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और अर्जुन की कहानी एक सबक बन गई। बरसों तक लोग इसे सुनाते रहे
कि कैसे एक चालाक मुसाफिर ने लालच में अपना सब कुछ गंवाया और गांव के बंदरों ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।